रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्परर के इस एपिसोड के स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं बहुत गलत था पहले। मैंने गलत पीपल पर पहले विश्वास कर लिया और अपने लॉयल मिनिस्टर को अपने से दूर कर दिया। इस बार तुमने मेरी जान बचाई तो तुम्हें रिवार्ड के रूप में क्या चाहिए? मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सहमत हूँ, करूँगा उसको इच्छा को पूरा। और सोचता है इसकी आंखें बहुत नशीली और बहुत शार्प है। अगर इसको पता चले कि मैंने इसके एम्परर की बॉडी को टेक ओवर किया तो क्या ये मुझे यहाँ पर किल कर देगी? वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज, यह तो मेरा सिर्फ ड्यूटी था, मैं अपना सिर्फ कर्तव्य निभा रही थी। यदि आप वास्तव में तरीके बदलना चाहते तो आपको पहले पता लगाना चाहिए कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, करंट सिचुएशन को। ये भी इसको देख कहता है आहा तेरी इस अदला पर तो मैं मरता हूँ। और ए महाराज, तुर्क आक्टर की आक्रामक तरीके से दबाव डाल रहे हैं और कोर्ट में विश्वासघाती मिनिस्टर एक दूसरे से मिली भगत कर रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। और अभी तो इस स्पॉन्सर्ड चाय ने आप पर हमला कर दिया, विद्रोह कर लिया था। मैंने तो अभी आपको बचा लिया। तो बताइए अगर भविष्य में ऐसा होता तो आप इस पर क्या करेंगे? ये घुटने टेकता है और प्यार से कहता है माय बिलवेड इंपीरियल गार्ड क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? अगर तुम सही में मेरी मदद करना चाहती तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? मेरे पास इस चाय चून को निपटाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, तुम बस मेरे साथ दो। वो कहती है योर मैजेस्टी, इतने सालों के बाद आपने अपने पूरे दिन अयासी में बिता दिए, लड़कियों पर बिता दिए। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर के हाथों में बहुत सारे पोजीशन और पावर जा चुकी है। यह आसान नहीं होगा इस मामले से डील करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर तभी कहते हैं फाइन ठीक है, तो एक बेट के बारे में क्या ख्याल है? मैं पूरे जो ट्रेटर हैं उनके पूरे फंक्शन को खत्म कर दूंगा, चाय बैग के पूरे फंक्शन को खत्म कर दूंगा और इस पूरे इंटायर वे एम्पायर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लूंगा। और एक बार जब मैं इन सब चीजों को कंप्लीट कर दूंगा तो मैं उन सभी ट्रेटरों को डिस्ट्रॉय एंड पूरा खत्म कर दूंगा, अथॉरिटी को अपने हाथ ले लूंगा, रॉयल फैमिली की जय जयकार करूंगा। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी इम्प्रेस बनोगी तुम क्या? ये भी हाँ सोचती है, फॉरगेट, भूल जाओ इसको। ठीक है महाराज, मैं इस बेट को लेने को तैयार हूँ, लेकिन इसमें मेरी 3 कंडीशन है। ये कहता है हो तुम बोलो, तुम बोलती जाओ, तुम्हारे 3 क्या, मैं 3 लाख कंडीशन को सुनने को तैयार हूँ, तुम बोलो पहले तो। ठीक है महाराज, मेरी पहली कंडीशन की आप इस पूरे स्टेट के अफेयर को ध्यान देंगे, शराब, लड़कियां और ब्रोथल में जाना बंद करेंगे, अपना डिसेंट लाइफ जिएंगे। ये कहता है ऑफ कोर्स भला शराब कौन पीना चाहेगा और ब्रोथल में कौन नहीं जाना चाहेगा? जिसके पास हजारों कुमकुम है वो ब्रोथल में जाकर क्या करेगा? और सेकेंड, आप यहाँ पर सभी चीजों को ध्यान से सुनेंगे, सिचुएशन के सभी चीजों को ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद पहचाने कि आपके लॉयल कौन है और आपके बीच में ट्रेटर कौन है, लॉयल मिनिस्टर कौन है और ट्रेटर मिनिस्टर कौन है। ये कहता है ओहो तेरी अदा पर तो मैं लॉयल हूँ, तू जो कहेगी मैं उसको करने को तैयार हूँ। और तीसरा, आपको मार्शल आर्ट सीखना पड़ेगा। ये कहता है तुम्हारे कहने बस की देर है, मैंने इसको सीखना तैयार कर दिया है। मैं इतना पावरफुल बनूंगा, इतने पावरफुल की शादी के बाद तेरे को 24 घंटे पेलूंगा, इतना पावरफुल बनूंगा। हो मेरी वाइफ, मैं तुम्हारे सभी कंडीशन को एग्री करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी आजो मेरे से शादी करनी पड़ेगी और मेरी एम्प्रेस बननी पड़ेगी। वो कहती है अगर हमारे महाराज यहाँ पर सभी चीजों को मानने को तैयार है, अपने वर्ड को रखने को तैयार, तो मैं भी इस वर्ड की कसम खाती हूँ, मैं आपसे शादी करूंगी और आपकी एम्प्रेस बनूंगी। लेकिन साले महाराज, उससे पहले ये जो तूने बदतमीजी की है उसकी सजा ले, और अगर तूने अपना प्रॉमिस कंप्लीट होने से पहले मेरे हाथ में मेरी तरफ और कोई भी मूवमेंट की तो तुझे खत्म कर दूंगी। और ये छोटा सा पनिशमेंट, वो पनिशमेंट लेते हुए कहते आहा क्या सेटिस्फाइंग पनिशमेंट है। ठीक है मेरी पत्नी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वो भी थोड़ा ब्लश करती है और उसको उठाती है। तो बताइए अभी आपने जो टास्क मेंशन किया था उसके बारे में क्या? यह उसका कानून कहता है पहले तुम ये, उसके बाद ये मामा। वो कहती है समझ गई। और अगले दिन इंपीरियल कोर्ट में बहुत सारे मिनिस्टर कहते हैं लॉन्ग लिव हमारे महाराज की जय हो, उनकी आयु लंबी हो। ये कहता है सभी मिनिस्टर अपने मुंडी को धड़ को उठा लीजिए। और अरे यार कितना आनंद आ रहा है,
क्या महाराज बनने पर ऐसा ही मजा आता है? वाह, मजा आ गया। तभी यहाँ पर कोई कहता है, महाराज मुझे आपको एक अर्जेंट मैटर को रिपोर्ट करना है। क्या मैं महाराज से पूछ सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट चाय ने कौन सा क्राइम कर दिया, कौन सा घनिष्ठ क्राइम करे कि उसे तुरंत ही वारंट इशू कर दिया, उसे उसकी डेथ की वारंट इशू कर दिया, उसको प्रिजन में डाल दिया गया। और ये होता है चाय चून, कॉन्सेप्ट चाय का फादर और एक प्राइम मिनिस्टर जो गद्दार है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मिनिस्टर चाय, अबे साला तू जान कर भी अनजान बन रहा है यार। तेरे को सचमुच नहीं पता, तेरी पोती तेरी बेटी ने मुझ पर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था, यहाँ पर रिबेल करने की कोशिश की थी। और ये सोचता है, साला एम्परर तूने अपने मिनिस्टर को कितना सर पर चढ़ा दिया है, वो तेरे पर शक कर सुसु कर रहे हैं रे। प्राइम मिनिस्टर कहता है, लेकिन अगर मेरी जानकारी है तो कॉन्सर्ट चाय उसने अपने आप को इस पूरे कंट्री के लिए हमेशा ही डिवोट करके रख लिया, वो रिबेल कैसे कर सकती है? योर मैजेस्टी, आपको जरूर किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे पर्सन के द्वारा धोखा दिया जा रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, तो बोल साले की क्या मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ? मैंने जो अपने आंखों से देखा वो झूठा था। ये भी कहते, अबे ये तो साला ये एम्परर मुझसे सीधी बात लेने की कोशिश कर रहा है, मुझे जवाब दे रहा है। पीछे एक मिनिस्टर कहते हैं, सोचते हैं हमारे महाराज को हुआ क्या? वो प्राइम मिनिस्टर को सीधा प्रोव कर रहे हैं। वो गर्ल भी सोचती, क्या यही हमारे एम्परर हैं? फाइनली हमारे महाराज ने, वह बूढ़ा प्राइम मिनिस्टर फिर कहता है, यह हम्बल मिनिस्टर ऐसी जरूरत नहीं कहता हमारे महाराज आपकी बात काटने का, लेकिन मुझे इस मैटर में कुछ सस्पिशियस महसूस हो रहा है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाए। और दूसरे मिनिस्टर के बारे इसके बारे में क्या ख्याल है? कोई दूसरे मिनिस्टर कहते हैं, हाँ महाराज, हाँ यह सिचुएशन कुछ सस्पिशियस लग रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए और जितना चाहे उतना कर ले रहे, लेकिन इस पैलेस से कोई भी यहाँ पर से सीक्रेटली जा नहीं पाएगा। और ये बोलने वाला वही झाओ टैंग मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होता है। वो कहता है, मैं बिलीव करता हूँ कि कॉन्सेप्ट चाय को किसी के द्वारा कंट्रोल किया होगा, वो रिबेल नहीं कर सकती। मुझे पूरी 100% श्योर की वो किसी के द्वारा जाल में फंस गई होगी। और ये हम्बल मिनिस्टर इस पूरी सिचुएशन को एकदम सस्पिशियस फाइंड करता है। और मुझे सबसे ज्यादा शक तो वहाँ पर रात्रि के नाइट ड्यूटी में लगे हुए पीपल को लगती है, हमें उनकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। हमारे मेन कैरेक्टर अपने आप को रोक रहा होता है, होल्ड तेरी बारी आएगी। प्राइम मिनिस्टर समझता है, अब बोल बे, तू क्या बोलेगा? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो बता तुझे कौन सस्पिशियस लगता है, असली कल्प्रिट कौन हो सकता है? वो इशारा करता है कमांडर की तरफ और सू की तरफ। महाराज ये और जैसे और कहने वाला है, हमारा मेन कैरेक्टर उसके टोटी पर रट से मारता है, जा बे साले कुत्ते कमीने, तेरी ये बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम इनके बारे में नहीं जानता? अगर ये न होते तो मैं साले 10 बार 1000 बार यहाँ पर मारा जा चुका था। इन्होंने मेरी जान बचाई है। यही तो शेर थे जिन्होंने मेरी जान बचाई है। और ये पहली बार है कि महाराज बनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने यहाँ पर किसी पर हाथ उठाया, मतलब इस लौंडे ने अपनी जिंदगी में किसी पर भी हाथ नहीं उठाया था। प्राइम मिनिस्टर कहता है, महाराज यह कानून के खिलाफ है, यह रूल के खिलाफ है। और सोचता है, डैम एम्परर, तूने यह तमाचा किसी मिनिस्टर पर नहीं मेरे मुंह पर मारा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, कौन सा रूल, कैसा रूल? इस राज्य में जो रूल मैं बनाता हूँ वही रूल का पालन होगा, कोई दूसरा रूल का पालन नहीं होगा। यह दोनों भी सोचने लगती है, क्या हमारे माय लॉर्ड ने, हमारे महाराज ने हमको डिफेंड किया? वो मिनिस्टर भी कहता है, टायरेंट। प्राइम मिनिस्टर सोचता है, गए बेटे, तू ये कहने की क्या जरूरत थी? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, गुड प्राइम मिनिस्टर चाय, जैसा कि आपने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा, इस बास्टर्ड कमीने ने मेरी बेइज्जती की, इस थ्रोन की बेइज्जती की, इस पूरे एम्पायर की बेइज्जती की। और इस महाराज को ब्लेम न कीजिएगा, इस पर सख्त कानून अपनाने के लिए। वो गुस्से से कहता है, इमीडिएटली इस झाओ तांग को यहाँ से फेंक डालो और इसको सेल में डालकर, प्रिजन में डालकर इमीडिएटली इसको खत्म कर दीजिए, एक्सिक्यूट कर दीजिए इसको बाद में। और सोचता है, अब ले प्राइम मिनिस्टर, मैंने तेरे इस बंदे को छोटे से जुर्म में पूरा मौत की सजा दे दी, तेरी पावर कम कर दी। अब तू बोल, तेरी यहाँ पर बहुत चलती थी ना, अब तेरी नहीं चलेगी, अब मेरी चलेगी। तेरी बारी नेक्स्ट सेकंड डाउन, अगली बारी तेरी होगी। वो मिनिस्टर जाते हुए कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मुझे बचाइए। ये प्राइम मिनिस्टर कहता है, तू चुप रहे, तेरी हिम्मत कैसे हुई महाराज की इंसल्ट करने की? तू इसको डिजर्व करता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है।